चलिए आज बात करते हैं जैनेंद्र कुमार के मशहूर निबंध बाजार दर्शन की और इसकी मदद से समझने की कोशिश करते हैं बाजार के मनोविज्ञान को। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बाजार हमें अपनी तरफ कैसे खींचता है और हम इसके साथ अपने रिश्ते को कैसे बेहतर बना सकते हैं? आइए पता करते हैं। ये सवाल हम सबने कभी न कभी तो महसूस किया ही है। बाजार की वो चकाचौंध, वो रौनक, ऐसा लगता है ना जैसे कोई आवाज दे रहा हो, अपनी तरफ बुला रहा हो। तो भाई इस अदृश्य खिंचाव के पीछे का राज आखिर है क्या? आइए समझते हैं। तो देखिए, इस पूरी बात को समझने के लिए हम 5 हिस्सों में चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे बाजार का जादू क्या है, फिर बात होगी खाली मन बनाम भरे मन की। इसके बाद परचेजिंग पावर का जो व्यंग्य है उसे समझेंगे, फिर मिलेंगे भगत जी से और जानेंगे उनका दर्शन, और आखिर में हम पहुंचेंगे बाजार के सच्चे अर्थ तक। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, बाजार का जादू। ये है क्या आखिर? ये वो आकर्षण है जो पता ही नहीं चलता और हमें अपनी गिरफ्त में ले लेता है। लेखक एक बड़ा ही मजेदार किस्सा सुनाते हैं। उनके एक दोस्त हैं जो बाजार से लौटे तो साथ में बहुत सारे बंडल थे। अब जब लेखक ने पूछा तो जवाब क्या मिला? जवाब मिला, अरे कुछ ना पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल। क्यों? कुछ जाना पहचाना सा लगा ना। तो लेखक इसी अनुभव को और कुरेदते हैं। वो कहते हैं बाजार में ना एक साइलेंट इन्विटेशन होता है, एक मूक आमंत्रण जो कहता है आओ मुझे लूटो और लूटो। ये सिर्फ चीजें नहीं बेच रहा होता, ये हमारे अंदर और पाने की इच्छा जगाता है। और पता है ये जादू सबसे ज्यादा कब चलता है? जब जेब तो भरी हो पर मन खाली हो। और बस यहीं से हम कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आ जाते हैं, यानी खाली मन और भरे मन के बीच का फर्क। यही वो चीज है जो तय करती है कि बाजार के साथ हमारा रिश्ता कैसा होगा। तो यहाँ पर लेखक एक बहुत गहरी और सीधी बात कहते हैं। सोचिए, जब हम खाली मन से बाजार जाते हैं, मतलब कोई प्लान नहीं, कोई मकसद नहीं, तो क्या होता है? हम उसके जादू में फंस जाते हैं, है ना? लेकिन जब हमारा मन भरा होता है, मतलब हमें एकदम क्लियर होता है कि हमें क्या चाहिए, तो बाजार की कोई भी चमक दमक हमें हिला नहीं पाती। सीधी सी बात है, हमारा एक्सपीरियंस हमारी जेब से ज्यादा हमारे मन की स्थिति पर डिपेंड करता है। हाँ, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लेखक कह रहे हैं कि भाई तपस्वी बन जाओ या अपनी सारी इच्छाएं मार दो। नहीं, वो मन को बंद करने की बात नहीं कर रहे, वो तो हठयोग हो जाएगा। वो बात कर रहे हैं मन में एक निश्चय होने की, मतलब इच्छाओं को खत्म नहीं करना है, बल्कि उन्हें समझना है, उन्हें एक सही दिशा देनी है। चलिए अब आते हैं पैसे पर। और लेखक का जो परचेजिंग पावर यानी खरीदने की ताकत पर नजरिया है ना, वो बहुत ही अलग है, बहुत क्रिटिकल है। देखिए, लेखक के हिसाब से पैसा सिर्फ खरीद फरोख्त का एक टूल नहीं है, ये एक सामाजिक हथियार भी बन सकता है। जब लोग इसे अपनी शान दिखाने, अपना रुतबा जताने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये एक व्यंग्य शक्ति बन जाती है, एक ऐसी ताकत जो दूसरों को छोटा महसूस कराती है और बाजार में दिखावे और शोषण को हवा देती है। और जरा इस लाइन पर गौर कीजिए, ये इस पूरी बात को कितनी खूबसूरती से बयां करती है। ये हमें उस क्रूरता को महसूस कराती है जो पैसे के दिखावे में छिपी होती है, उसका जो गहरा मनोवैज्ञानिक असर होता है उसे सामने लाती है। ये दिखाती है कि कैसे ये ताकत इंसानों के बीच दीवारें खड़ी कर सकती है। तो सवाल उठता है, इस समस्या का समाधान क्या है? तो चलिए अब मिलते हैं कहानी के असली हीरो से, भगत जी से। लेखक के लिए वो एक परफेक्ट कंज्यूमर, एक आदर्श ग्राहक की जीती जागती मिसाल हैं। तो ये भगत जी है कौन? ये एक बहुत ही साधारण से इंसान है, चूर्ण बेचते हैं। उनकी जिंदगी और उनका संतोष उस दिखावे की दुनिया से कोसों दूर है जिसकी बात हम अभी कर रहे थे। वो रोज सिर्फ 6 आने कमाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनकी जरूरत ही उतनी है। और जैसे ही 6 आने पूरे हुए, बाकी का चूर्ण वो बच्चों में मुफ्त में बांट देते हैं। और जब भगत जी खुद बाजार जाते हैं ना, तो उनका मन एकदम भरा हुआ होता है, बिल्कुल फोकस्ड। उनकी लिस्ट में क्या है? बस 2 चीजें, जीरा और काला नमक। बस उन्हें पंसारी की दुकान पर जाना है, ये खरीदना है और काम खत्म। बाजार की कोई और चमक धमक, कोई भी दुकान उन्हें अपनी तरफ देख तक नहीं पाती। ये लाइन सब कुछ कह देती है। इससे साफ पता चलता है कि भगत जी पर बाजार के जादू का रत्ती भर भी असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका मन भरा है, उन्हें पता है उन्हें क्या चाहिए। इसलिए कोई भी लालच उन्हें अपनी राह से भटका नहीं सकता। कह सकते हैं कि वो बाजार से तो गुजरते हैं, लेकिन बाजार उनके मन से होकर नहीं गुजरता। और पता है,
यही भगत जी की कहानी का असली सार है। वो एक जागरूक, एक संतुष्ट ग्राहक बनकर असल में बाजार को बेहतर बना रहे हैं, उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, वो बाजार को उसका असली मतलब, उसकी सार्थकता लौटा रहे हैं। तो चलिए, इन सारी बातों को समेटते हुए अब हम अपने आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। लेखक के अनुसार आखिर बाजार का सच्चा अर्थ है क्या? इसके लिए लेखक एक बहुत ही कमाल का शब्द इस्तेमाल करते हैं, बाजारूपन। ये क्या है? ये वो नेगेटिव सोच है जो बाजार को, मार्केट को करप्ट कर देती है। ये भगत जी की सद्भावना का बिल्कुल उल्टा है। ये वो मेंटालिटी है जहां खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों बस एक दूसरे को ठगने की फिराक में रहते हैं। तो फिर सच्चा बाजार क्या है? लेखक के मुताबिक एक सच्चे बाजार का मकसद है इंसानियत की सेवा करना, न कि इंसानी कमजोरियों का फायदा उठाना। इसका असली काम है हमारी जरूरतों को पूरा करना, न कि दिखावे और शोषण को हवा देना। और यहाँ लेखक अपनी सबसे दमदार बात कहते हैं कि एक ऐसा बाजार जहां इंसानियत ना हो, नैतिकता ना हो, वो असल में टूटा हुआ है। वो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स नहीं है, वो अनीति शास्त्र है। तो बाजार दर्शन का ये सफर हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये हमें एक चुनौती देता है कि हम इस दर्शन को अपनी जिंदगी में उतारें। तो अगली बार जब बाजार बुलाएगा तो हमारा मन खाली होगा या भरा?